नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है विंध्य पाठशाला के इस चैनल पर। दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती का जो 2.0 है, जिसमें जूनियर सेक्शन का मेनली जो एग्ज़ाम होना है 6 से 8 में, उसमें मैथ साइंस को लेकर के हमारा ऐसा मानना है कि प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हम आपके सामने सबसे पहले बायो के क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं और ये श्रृंखला चलती रहेगी। ठीक है, तो जितना क्वेश्चन हम लगा पाएंगे उतना ज़्यादा हमें कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि अब नया बैच ज्वाइन करना और फिर हर चीज़ें करना वो समय उतना है नहीं। आइए समय का बर्बाद न करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जंतु विज्ञान की किस शाखा मानव जाति के समाज शास्त्र के अध्ययन से संबंधित है? ये एंथ्रोपोलॉजी है, मानव विकास से संबंधित है। निषेचन, विकास, विभाजन, विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? यह है भ्रूण विज्ञान। पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिसमें पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं, यह कहलाता है फाइटोपैथोलॉजी। नेक्स्ट है, जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत कहलाता है? यह है एडाफोलॉजी। नेक्स्ट है, क्योंकि कलर चेंज कर लेते हैं, निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा जो पुरुष के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? वह है एंड्रोलॉजी, पुरुष से संबंधित है। जंतु विज्ञान किसका अध्ययन कहलाता है? 18 का जानवरों का, विषाणुओं का, फलों का, तो जंतु से नाम से समझ में आ गया। विज्ञान की वह शाखा जिसको बॉटनी भी बोलते हैं, बॉटनी नहीं, बॉटनी तो वनस्पति होता है, जूलॉजी बोलते हैं। जंतु विज्ञान को क्या बोलते हैं? जूलॉजी बोलते हैं। ठीक है। विज्ञान की वह शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है, यह कहलाता है एक्सोबायोलॉजी। नेक्स्ट है प्राइमेटोलॉजी, तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, वानर, वनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन है। निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी शाखा प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? यह है हेप्टोलॉजी। जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की कौन सी शाखा है? वर्गीकरण विज्ञान। निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन कहलाता है? यह है अर्कानोलॉजी। ठीक है। नेक्स्ट है सौरोलॉजी का अध्ययन कहलाता है छिपकली से संबंधित है सौरोलॉजी, SAURAROLOGY, सौरोलॉजी, ये है छिपकली से संबंधित। एथनोग्राफी, एथनोग्राफी क्या है? एथनोग्राफी है लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है। पक्षियों के अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। हीमैटोलॉजी, हीमैटोलॉजी जो होता है वो रक्त से संबंधित है। नेक्स्ट है मार्फोलॉजी, मार्फोलॉजी जो होता है जीव की आकृति, उसकी संरचना, उसका संरचना और गुणों का अध्ययन कहलाता है। निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन होता है? निम्नलिखित में से एंथ्रोपोलॉजी में मनुष्य का अध्ययन होता है। एंड्रोलॉजी नहीं है, आर्कियोलॉजी नहीं है, एंथ्रोपोलॉजी है। प्राचीन काल के जानवरों, पौधों, अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन कहलाता है जीवाश्म विज्ञान या पैलियोटोलॉजी। ठीक है। नेक्स्ट है पैलियंटोलॉजी किसे कहते हैं? यह जीवाश्म विज्ञान से संबंधित है। फाइटोलॉजी किसे कहते हैं? यह है पौधों से संबंधित है। नेक्स्ट है ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी कैंसर से संबंधित है, याद रखिएगा। ऑन्कोलॉजी ONCOLOGY, ये कैंसर से संबंधित है ऑन्कोलॉजी। ठीक। नेक्स्ट है कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन, यही हमारा है आपसे निवेदन। ओनेरियोलॉजी, ओनेरियोलॉजी सपनों से संबंधित है। टॉक्सिकोलॉजी, ये आपके जहर से नाम से ही समझ में आ रहा है। सेरीकल्चर, सेरीकल्चर रेशम के कीड़ों का पालन करना होता है। टेक्सोनॉमी मूल रूप से किससे संबंधित है? वर्गीकरण से संबंधित है, जैव विविधता से संबंधित है। ठीक है। कवक विज्ञान कहलाता है, कवक विज्ञान क्या कहलाता है? बैक्टीरियो का अध्ययन कहलाता है। ठीक है।
माइकोलॉजी, माइका किसका है? माइका है, कवक का माइका है। जीवाश्म के अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। बायोसिस्टमैटिक्स किसको कहते हैं? ये है आपका अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न मानकों की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण है। विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को ऊतक विज्ञान कहा जाता है। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। कई बार पूछा गया है, इसको याद रखिएगा। एंथोलॉजी फूलों के अध्ययन को कहा जाता है। एंथोलॉजी फूलों के अध्ययन को कहा जाता है। कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं? कीटों के अध्ययन को एंटमोलॉजी कहते हैं। नाम आंट से बना हुआ है। एंटमोलॉजी कीटों के अध्ययन को कहा जाता है। जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? यह है इकोलॉजी कहा जाता है। जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधन को इकोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है, पक्षी का किससे संबंधित है? वंशागति का किससे संबंधित है? ऑर्निथोलॉजी पक्षी है। पर्यावरण का इकोलॉजी से संबंधित है। वंशागति का जेनेटिक्स है। जीवाश्म का पैलियोबायोलॉजी है। तो ए का थ्री किस में है? ए का थ्री किस में है? ये है बी ऑप्शन। ठीक। निम्नांकित विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों को दर्शाता है? जनांकिकी। ठीक है। विभिन्न संस्कृतियों के विज्ञान के विवरण को क्या कहा जाता है? इथनोलॉजी कहा जाता है। जंतु विज्ञान जिसको जूलॉजी कहा जाता है, केवल जीवित जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। जानवरों का, जीवित वनस्पति का, मृत जानवरों का या दोनों का? तो ये आंसर है सी, जीवित व मृत जानवर दोनों का अध्ययन जूलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट है, जैविक जगत में होने वाली कार्य, गुण और पद्धति के अध्ययन के इस विज्ञान को मशीनी जगत में बायोनिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बायोनिक्स। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत क्या कहलाता है? पैलियो वनस्पति में न शैवाल आता है, न जंतु जीवाश्म आते हैं, न फफूंद आते हैं। नेक्स्ट है एपी कल्चर। इसमें देखिए एक साथ कई चीज़ें आपको मिल जाएंगी। एपी कल्चर कौन सा सुमेलित नहीं है कहा है, मतलब एपी कल्चर ये शहद से संबंधित है। सेरी कल्चर सिल्क वॉर्म से संबंधित है। हॉर्टिकल्चर फूल से संबंधित है। पीसी कल्चर ये लाख की कीड़ा नहीं होना चाहिए। पीसी कल्चर आपको बताना है किससे संबंधित है। आप हमको बताइएगा पीसी कल्चर किससे संबंधित है? मछली से संबंधित है कि केचुआ से संबंधित है? जिससे भी संबंधित हो आप जरूर बताइए पीसी कल्चर किससे संबंधित है। नेक्स्ट है, कुल 74 क्वेश्चन है आपके सामने। एक ही बार में पूरा क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। 8 मिनट हुए हैं अभी। ठीक है, ज़्यादा समय न लेते हुए हम जल्दी खुद ही कोशिश कर रहे हैं। जेरेंटोलॉजी किससे संबंधित है? ये है वृद्ध समुदाय से संबंधित है। वृद्धों के अध्ययन के लिए जेरेंटोलॉजी कहा जाता है। लेक्सिकोग्राफी किस लिए कहा जाता है? शब्दकोश के संयोजन से संबंधित है। सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को ओलेरीकल्चर कहते हैं। सब्जियों से संबंधित, ऐसा याद है जैसे बोलते नहीं है ओलेरी मतलब ओ भैया ले लो भैया, भाई सब्जी को लेने के लिए बोलते हैं ना, आते हैं सामने, तो ऐसे ही याद कर सकते हैं। रेशम के कीट किससे संबंधित है? हार्टिकल्चर फूलों से, फ्लोरिकल्चर फूलों से, सेरीकल्चर एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से है, सेरीकल्चर रेशम के कीड़ों से है। मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है। एपी होता है, पीसी मछली से होता है, टीसू जानी रहे हैं। सेरीकल्चर रेशम के कीड़ों से संबंधित है। फिर से आपके सामने वो आ गया, फूलों की खेती से आप हॉर्टिकल्चर हो गया। फसलों की खेती से सुमेलित जो नहीं है, तो फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, फसलों की खेती एग्रोनॉमी होता है, फलों की खेती पोमोलॉजी, एकदम सही है। सब्जियों की खेती हार्टिकल्चर नहीं है, सब्जियों की खेती को हार्टिकल्चर नहीं कहा जाता है। विटीकल्चर अंगूर किससे संबंधित है? विटीकल्चर एकदम सही बात है।
कीट संवर्धन का क्या मतलब है? कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान कहलाता है, कीट संवर्धन कहलाता है। वर्मी कल्चर केचुओं से संबंधित है, सिल्क वॉर्म से संबंधित है, अर्थ वॉर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो ये अर्थ वॉर्म केचुओं से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी सुमेलित है? लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश का संकलन है, डाक टिकटों का संग्रह फिलालॉजी होता है, एंटोमोलॉजी मानव शरीर नहीं होता। ये शब्द सम्मिलित सही कौन सा है? आइकोनोग्राफी ये भी नहीं है। शब्दकोश लेक्सिकोग्राफी जो है वो शब्दकोश का संकलन। ऑप्शन पूछा है कौन सा सही है, तो लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश का संकलन, ये ऑप्शन सही है। जेनेटिक्स अनुवांशिकता और उसके विवरण से संबंधित है। नेक्स्ट है वृद्धावस्था। वृद्धावस्था जेरेंटोलॉजी अभी हम आपको बताएं, जैसे ही वृद्ध आए जीर्ण आए जरूर तुरंत आपको जेरेंटोलॉजी आ जाना चाहिए। फिलाटेलिस्ट क्या कहलाता है? फिलाटेलिस्ट है बी ऑप्शन, डाक टिकट जमा करता है। फिलाटेलिस्ट क्या करता है? डाक टिकट जमा करता है। निम्नलिखित में से बेमेल को ज्ञात कीजिए। बेमेल क्या है? निम्नलिखित में से बेमेल है आपका बी ऑप्शन, साइकोलॉजी है। ठीक है भाई, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, साइकोलॉजी ये बेमेल है, मतलब ये इनमें से मेल नहीं खा रहा है। नेक्स्ट है विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतु व पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। भारतीय पारिस्थितिकी का अध्ययन किसको कहते हैं? ये है रामदेव मिश्र है। भारतीय पारिस्थितिकी का अध्ययन या जनक किसे कहा जाता है? तो रामदेव मिश्र को। वर्गीस कुरियन का नाम जानते हैं, नॉर्मन बायरलॉग को भी आप जान रहे हैं, सलीम अली पक्षी जगत के हैं संबंधित, वर्गीस कुरियन दुग्ध उत्पादन से संबंधित हैं। तो पैडोलॉजी, नेक्स्ट है पैडोलॉजी। पैडोलॉजी निम्न में से किसको कहा जाता है? तो पैडोलॉजी मिट्टी से संबंधित है। एक पैडोलॉजी होता है, एक पैडागॉजी होता है, याद करिएगा। एक पैडागॉजी होता है, ये पैडागॉजी बच्चों से संबंधित है। एक पैडोलॉजी होता है, ये मिट्टी से संबंधित है। अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। हिस्टोरिया प्लेंटारम पुस्तक क्या है? थियोफ्रेस्टस ने लिखा है हिस्टोरिया प्लेंटारम। स्पर्मोलॉजी बीज से संबंधित है। पीडोलॉजी किससे संबंधित है? भूमि का अध्ययन से संबंधित है पेडोलॉजी। ठीक है, भूमि का अध्ययन पेडोलॉजी से संबंधित है। टीकाकरण के जनक कौन है? टीकाकरण के जनक है एडवर्ड जेनर। ठीक है, जीवाणु विज्ञान का लीवनहॉक है, जीवाणु विज्ञान के जनक हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये आप देख ही लिए थे। ठीक है, ये दोनों हो गया आपका। अब बात कर लेते हैं, लास्ट है आधुनिक वर्गीकरण के जनक कौन है? ये कार्लस लीनियस हैं। लीनियस ने जीवधारियों को कितने भागों में बांटा था? 2 भागों में बांटा था। विटकर ने जीवधारियों को 5 भागों में बांटा था, याद रखिएगा। ये दोनों वर्गीकरण से संबंधित है, एक आपके विटेकर हैं और एक कार्लस लीनियस हैं। कार्लोस लीनियस ने जीवों के द्विनाम पद्धति, 2 नाम पद्धति को जनक कब माना था, कब किए थे? 1753 में द्विनाम पद्धति दिया था। जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु जी हैं, जीव विज्ञान के जनक हैं। भारतीय जीवाश्म विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? भारतीय जीवाश्म विज्ञान के जनक बीरबल साहनी जी हैं। श्वेत क्रांति वर्गीस कुरियन से संबंधित है। रामदेव मिश्र आप जान ही रहे हैं, भारतीय पारिस्थितिकी के जनक हैं रामदेव मिश्र। अब बात करें सर्पों के, सर्पेंटोलॉजी बोलते हैं सर्पों को, और परागण पोलिन ग्रीन का अध्ययन कहलाता है पैलिनोलॉजी। क्या कहलाता है? पैलिनोलॉजी। तो दोस्तों आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और प्रैक्टिस के साथ। बीपीएससी 2.0 के विज्ञान मैथ के लिए हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।